प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। खलवा धाम की जय। संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज फिर से महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। श्री सद्गुरु भैरव भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य में दुबे जी आज फिर से अपने श्रेष्ठ गुरु भाई या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग सहयोग करें कि हम लोग खलवा धाम को और आगे बढ़ाएं। आप लोग सहयोग कीजिए। आप लोग ये मत सोचिए कि हमको नहीं आता है बोलना तो हम किसी से क्यों कहेंगे। नहीं, आप लोग कहिए, और जहाँ आप लोगों के महसूस हो कि हाँ हम नहीं बतिया पाते हैं तो कॉल लगा दीजिए हमारे पास। हम उन सज्जन को बोध कराएंगे जहाँ तक होगा, मालिक के आशीर्वाद से, मालिक के कृपा से। लेकिन आप लोग साथ दीजिए। रंजना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। चंदन बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। चलिए, अजय बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। सब लोग धीरे धीरे आते ही रहेंगे। और देखिए महाराज जी की कृपा कब होती है, लगा रहा जाएगा तो कुछ न कुछ निदान तो जरूर ही निकलेगा। कहते हैं ना, कर्म करना चाहिए। कर्म करना हर मनुष्य का दायित्व होता है। ऋषि बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता का, उसके बाद महाराज जी का वंदना कर लें। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, सारे लोग हाथ जोड़ लीजिए, और जितने भी परिवार में सदस्य हैं सब लोगों को अपने में समाहित कीजिए, और सबको अपने हृदय में रख करके और हाथ जोड़ करके अपने इष्ट, अपने गुरुदेव के चरणों को ध्यान दीजिए और मेरे साथ वंदना स्टार्ट कीजिए। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। खलवा धाम की जय। संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए, कहते हैं ना, बिन हरि कृपा तृण न डोले। ये हम लोग जो 1 घंटा का समय देते हैं, ये हम लोगों के बस का नहीं है दे देना भाई। ये हम लोगों का प्रारब्ध है। किसी न किसी जन्म का ये प्रारब्ध है कि हम लोग आज 3 महीना हो गया, 3 महीना से ज्यादा होने जा रहा है अब, और हम लोग हर एक दिन 1 घंटा का समय निकाल रहे हैं। ये कम नहीं है, ये किसी न किसी जन्म का प्रारब्ध है। इसीलिए कहते हैं कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म में। जिनके माता पिता, जिनके खानदान में कोई सत्पुरुष रहते हैं, वो कहीं ना कहीं से वो घेर कर लेकर चले आते हैं। उनको आना है। इसलिए हमेशा उस परमात्मा को याद करते रहिए, कभी वो किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, खुलेआम अब कह रहे हैं
कि हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, आ साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहता हूं, बिना लज्जा के, बिना संकोच का मैं कहता भी हूं और कहलाता भी हूं। लोग कहते भी हैं मुझे, लेकिन मुझे अफसोस नहीं होता है। आज मनु बाबा भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। वो कह रहे हैं कि कहने वालों का विरोध नहीं करता हूं, कृपालु श्री राम जी इस निंदा को भी सहते हैं कि सीतानाथ जी ने जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। गुरु भी खुश होते हैं। लोग कहते हैं ना कि नहीं करना चाहिए प्रचार, नहीं करना चाहिए, मन ही मन से मानिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो लोग प्रचार भी करते हैं ना, भगवान उनको भी माफ करते हैं और उनको याद करते हैं, इसलिए को जानते हैं कि वो मुझे ही याद कर रहा है। जब यादें नहीं करेंगे, जब बोलबे नहीं करेंगे, कहीं चर्चे नहीं करेंगे, तो भी क्या जानेंगे। वो क्या जानेंगे कि हमारी चर्चा कर रहा है, किसके सामने कर रहा है। तो सबसे जरूरी है गुरु की चर्चा करना। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सारी दुनिया हमको कहती है कि राम के भक्त हैं, और हम भी कहते हैं और कहलवाते भी हैं कि लोग कहें कि हाँ भाई हम हैं। कहते हैं ना कि प्यार किया कोई चोरी नहीं, तो छुप छुप क्या है भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब मालिक से प्रेम है तो डर किस बात का है भाई। काहे डरेंगे हम, क्यों डरेंगे। उस परम पिता परमात्मा को याद करने में हम निसंकोच कहीं बात करेंगे, कहीं चर्चा करेंगे, कहीं पर भी अपने गुरु की महिमा का गुणगान करेंगे। हाँ, मालिक ने जो नाम दिया, गुरु ने जो नाम दिया, उस नाम की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उस नाम से जो उत्पन्न हुआ, उस नाम से जो मुझे भजन भक्ति से जो ज्ञान मिला, उसको तो समाज में फैलाएंगे ना, ताकि और भी जिज्ञासु हों, सुनेंगे तो उनके मन में जिज्ञासा आएगा, वो कुछ तर्क करेंगे, कुछ पूछेंगे, तो उनसे हम चर्चा करेंगे। तो अपने गुरु के माध्यम से जब गुरु की कृपा हम पर होगी तो उनको बोध होगा ना, और जब बोध होगा तो ढूंढेंगे। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, कौन जानता है। कहीं परमात्मा आ जाए सामने, सोचे कि चलो आज इससे परीक्षा लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हम बतियाई नहीं करेंगे, हम तो अपने हृदय में महाराज का नाम जपते रहते हैं और हम प्रेम करते हैं। तो संसार में जब नहीं कुछ बोलेंगे तो प्राकृतिक भी हमको नहीं छोड़ेगी। वो कहेगी कि तुम्हारे पास जो है उसको थोड़ा बांटो समाज में। ये बांटना चाहिए भाई, जो आपके पास ज्ञान है उससे लोगों को, जो भी जिज्ञासु हैं उनके बीच में बैठे हैं तो वहां चर्चा कीजिए। ये नहीं कोई कहता है कि आप वह चीज सुना दीजिए जो मालिक ने आपको दिया है। वो जब समय आएगा, जब गुरु की कृपा होती है तो वो होता है, वो सब हमेशा नहीं होता है। इसलिए कहीं भी चर्चा करते रहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं राम का वर्णन करता हूं और लोग भी करते हैं, और राम भी हमें माफ करते हैं, इसलिए कुछ जानते हैं कि ये मेरा सेवक है। जब गुरु की जय जयकार होगी तो शिष्य का भी जय जयकार होगा। जब पिता का नाम रोशन होता है ना, पुत्र जब करता है तो पिता का भी धन्य होता है और पुत्र का भी धन्यवाद होता है कि हाँ भाई, धन्य है पिता जो ऐसा परवरिश किए, और धन्य है पुत्र जिसने अपने बाप का नाम रोशन किया। इस सब शिष्य का, हर माँ बाप के बच्चों का ये दायित्व तो बनता है कि अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने परिवार को संजो कर लेकर चले, किसी से कोई द्वेष न रखें। वह आदमी कभी तकलीफ में पड़ ही नहीं सकते, ये सारे लोग कहते हैं। और क्या कह रहे हैं, अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, आ सुनी
अध नर कहु नाक सिकोरी, समुझी सहस मोहि अपडर अपने, आ सो सुधी राम किन्ह नहीं सपने। देखिए कितना हड़ा बात बोले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लग रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्रमेव भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि दुबे जी का एक अलग चैनल चलता है, वो किसी का नहीं सुनते हैं। कुसुम जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं, कहीं चर्चा होती है हम भी जाते हैं, बैठते हैं हम लोग, चर्चा होने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि दुबे जी आप भटके हैं, अभी आप भजन कीजिए। और हम कहते हैं कि अरे भैया कम से कम आप जो कह रहे हैं उसका आधार बताइए, और तभी भजन कीजिए। एक बार चर्चा हो गई, आश्रम पर ही हम लोग थे, एक सज्जन हमसे कह दिया कि दुबे जी आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हम बोलने की उतना कैपेसिटी है तब तो बोलते हैं। भैया महाराज जी ने हमारे अंदर इतना पावर दिया है कि बोलो, 24 घंटा भी बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, बोलो जितना बोलना है। हम बोलते हैं कौन सा गुनाह करते हैं, अतः इतना मत बोलिए, आप भजन कीजिए। हमारे मुंह से निकल गया कि भजन कैसे करें, बोलिए भजन कैसे हम करें, अब कैसे किया जाता है। हम बोले कि आप बताइए, हम तो सुने कि श्वासा से भजन किया जाता है, श्वासा आता है श्वासा जाता है, वैसे भजन करना चाहिए। उन्होंने कहा तो कीजिए। हम बोले कितना दिन करें, यहाँ तो 20-20 साल से लोग कर रहा है, श्वासा पर विजय मिला। अगर हम श्वासा से भजन कर रहे हैं तो श्वासा पर विजय मिलना चाहिए। जब हम दिल्ली चल दिए हैं और कहीं रुक नहीं रहे हैं और स्वास्थ्य सही है तो हम दिल्ली पहुंचबे करेंगे, अगर हमें साधन मिला है तो। लेकिन अगर हम बीचे में रह जाएंगे तो फिर उस साधन का कोई महत्व है। वो कहे कि आप भटक रहे हैं, हम बोले तो भटक रहे हैं भैया, तो आप सही हैं तो बताइए। हम जिस कार्य को कर, हम रामायण पढ़ना स्टार्ट किए हैं, और जब नित्य पढ़ेंगे 2 पेज तो महीना 2 महीना 6 महीना साल भर में समाप्त होगा ना। तो जब हम भजन करते हैं श्वासा से तो श्वासा पर विजय मिलना चाहिए। अगर श्वासा पर विजय नहीं मिलता है तो इससे परे भी कुछ है। हम पूछेंगे, हम अपने गुरुदेव से चर्चा करेंगे कि सरकार भजन करते हैं फिर भी हमारा श्वासा क्यों बंद हो जाता है, लोग क्यों श्वासा बंद हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तब न बताएंगे। नहीं तो भजन करो भजन करो भजन करो, कितना दिन करो, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल हो गया, मर गया लोग। उसका भी एक लिमिट है भाई। भजन करो ठीक है, बताइए ना कि कैसे करो। जब वैसे करेंगे तो श्वासा पर विजय मिलेगा। बतीहर में तेल है और फूल तेल हो और माचिस जला दीजिए, बतीहर उड़ाएगा? कभी भी बतीहर उड़ा सकता है? तेल फूल हो, हमेशा तेल कम होता हो तो उसमें डाला जाता हो एनी टाइम, तो क्या बतीहर जलेगा? कभी खत्म होगा? वो सदैव प्रकाशमय रहेगा। तो तेलवा जो महाराज जी ने नमवा दिया, और वो तेलवा नाम रूपी तेलवा को जब हम इस श्वासा रूपी बतीहर पर अगर डालते रहेंगे तो श्वासा बंद होगा कभी? अमित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। नहीं होगा। इसलिए कि जब वो नमुआ का मंथन करेंगे ना, उससे जो उत्पन्न होगा
वही वो चीज है, वो जरूरी है, वो जानना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बगैर किए नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपसे अब कौन बतियाएगा, होंगे तो ठीक है। तो लोग हमको कहते नहीं अटपटांग बतियाते हैं, ये अटपटांग है तो सही है, अटपटांग ही सही, हमको तो चाहिए, भूख लगा है तो हमको अन्न चाहिए, खाली कह देने से नहीं होगा। अब वही कुछ लोग हैं कि जो कहते हैं कि नहीं आप बात सही कह रहे हैं, ठीक है, अरे अच्छा है चाहे बुरा है, हम अपने मालिक की चर्चा करते हैं। जब कहीं आज तक मान लीजिए 25-26 साल हो गया, 97 से हैं, 29 साल हो गया, आज तक हमको कोई ऐसा नहीं संत मिले कि जो कहे कि नहीं आप भटके हो या आपको अभी और दूसरे गुरु करना पड़ेगा। तो हम कैसे मान लें कि हम भटके हैं, हम सही हैं? हर पंथ हर साधु महात्मा के पास जाते हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि नहीं दुबे जी आप मस्त हो, आपके गुरु पूर्ण हैं, आप जिस पथ पर चल रहे हैं चलते रहिए। आज महाराज जी का ही कृपा है ना, कि लगभग 13 साल होने जा रहा है, मस्ती से पड़े हैं, सब कोई खुशहाल है, हम भी खुशहाल है, मालिक की कृपा से कुछ भी नहीं। जो हमारे चाहने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, उनको भी कोई कष्ट नहीं होता है। भरसक हम प्रयास करते हैं, महाराज जी हमको चाहने वाले जानने वालों को कभी कष्ट मत दीजिएगा, मेरे दुश्मन जो हों उनको भी कोई कष्ट मत दीजिएगा, इसलिए कि वो स्वस्थ रहेंगे तो झुकना हमें आता है, हम किसी भी समय झुक करके उनके सामने हाथ फैला सकते हैं। लेकिन अगर वो कष्ट में रहेंगे और दुश्मन हैं तो हम क्या हाथ फैलाएंगे? हम सबके लिए मालिक से आशीर्वाद मांगते हैं। हम अपने गांव में या किसी गांव में प्रवेश करते हैं तो जो मंदिर दिखाई देता है तो हमारे मुखार बिंदु से निकलता है कि हे परमात्मा, अगर कोई कष्ट होगा तो हमें ही दे दीजिएगा, सबको मत दीजिएगा, हो सकता है कोई ना बर्दाश्त करने वाला हो। तो उतना मेहनत, जब आपके अंदर ये त्याग आएगा तब ना परमात्मा कहेंगे कि धन्य है ये, इसके लिए कुछ करो। वो करते हैं। जो दूसरे को दुख को अपना दुख समझता है, परमात्मा स्वयं कहते हैं कि ये तो मेरा स्वरूप है। जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को रोते हुए देखता है तो उसकी हृदय रोने लगती है, वैसे ही जब एक जीव रोता है ना तो परमात्मा भी रोते हैं। और उस जीव की रक्षा के लिए दूसरा जीव जब खड़ा होता है तो आप विचार कीजिए, क्या परमात्मा उसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे भाई। इसीलिए कोई जान रहे हैं कि ये समझदार है, ये रक्षा कर रहा है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, कभी भी भलाई किए जा, कभी भी भलाई कीजिए। कहा गया है कि नेकी करे में होखे हानि, तो वो न छोड़ो नेकी के बानी। अगर आपको कुछ लॉस भी होता है ना तो घबराइए मत, वो लॉस मेकअप कर जाएगा, सूद ब्याज के साथ परमात्मा आपको दे देंगे कि ले लो। लेकिन पहले गंगा बनिए, पहले अपने आप को गंगा बनाइए, स्वच्छ होइए, अपने आप को तालाब मत बनाइए। तालाब बनाइएगा तो नुकसान होगा, पक्षी भी नहीं जल पिएगा। गंगा बनाइएगा, स्वस्थ रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वे कह रहे हैं ध्यान नहीं दिया, श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई का और दोष पर ध्यान नहीं दिए, नहीं देते हैं वो। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, आ भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होइए हिये नोकी, रिझत राम जानी जन जी की। बर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन
होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक मानने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री राम जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। यही चीज बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ कि जब भी आपको कोई कष्ट होता है या जब भी आप मालिक का याद करते हैं तो बोल करके, जब कोई ऐसी बात हो तो सब शांत माहौल हो, जब आप अकेले हो वहाँ बोलिए, बोल करके कहिए कि हे गुरुदेव हमें कष्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका रास्ता निकालिए। वो निकालेंगे। बोलिए, मुखार बिंदु से वाणी निकाल करके बोलिए। अगर नहीं रक्षा करते हैं तब आप कहिए कि नहीं किए हैं, कर्म कीजिए, सब कुछ वो संभाल लेंगे। गुरु इतने पावरफुल होते हैं ना कि सब कुछ संभाल लेते हैं। वो सबकी मन की बात वो जान जाते हैं। सदगुरु ऐसे नहीं उपाधि मिला है। श्री सदगुरु भ्यो नमः भक्ति योग आश्रम, साफ शब्दों में लिखा है। जब कोई संत महात्मा कुटी पर आते हैं ना विद्वान, तो देख कर ही समझ जाते हैं कि ये कुटी है, ये होना चाहिए। वो किसी को, गुरु जो होते हैं किसी का अनहित नहीं करते हैं। कोई बच्चा 10 रुपया कमाता है, कोई 100 रुपया कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, तो जो 10,000 कमाता है उस पर भी उतना ही ध्यान है, और जो 1 रुपया कमाता है उस पर भी उतना ही ध्यान है। और जो द्वार पर झाड़ू मारता है ना, खेती बाड़ी में अजुराया रहता है, इकट्ठा नहीं कमाता है, उस पर भी उतना ही ध्यान है। गुरु की नजर में सब सामान्य होते हैं। जो जैसा भक्ति करता है गुरु वैसे कृपा उन पर करते हैं। यानी कि जो लड़का समझदार होता है माँ बाप उसको पूंजी दे देते हैं। जो लड़का ढिठाई करता है, खर्चा करता है, अलग अलग माने गलत साथ समाज में रहता है, उसके गार्जियन उसको पैसा नहीं देते हैं, पूंजी। जब तक वो जिंदा रहते हैं, उनका हाथ पैर चलता है, तब तक कहते हैं कि संभल जाओ, जब संभल जाओगे तो हम तुमको पूंजी दे देंगे। सेम वही है भजन भक्ति जो लोग करते हैं, मालिक उन पर दया बरसाते हैं। और बरसाएंगे, क्यों नहीं बरसाएंगे? अरे हम तो यहाँ तक कहते हैं कि पुत्र अगर गोद में बैठा हो ना और भूख लगा हो, अब पिता खा रहे हैं तो मुंह में से निवाला निकाल के पुत्र खा लेगा, बशर्ते पुत्र को ऐसा होना चाहिए। पिता का सेवा करना चाहिए, सेवा परमो धर्म है। जहां भी आपको सेवा का मौका मिलता है मत चूकिएगा। आप सारे लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जहां मौका मिल गया कि यहाँ पॉइंट है सेवा का, कर दीजिए। नहीं 150 कीजिए, 2 ही रुपया कीजिए, लेकिन कर दीजिए। खाली मत जाने दीजिए। और देखिए क्या आनंद आता है, आएगा आनंद, पक्का है आएगा। और क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? रहती न प्रभु चित चुक किए की, आ करत सुरति शय बार ही की, जेहि अध बधेउ व्याध जिमी बाली, आ फिरी सुकंठ सोई किन्ह कुचालू। प्रभु के चित्त में अब अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है। तो कहते हैं ना कि जो पिता होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो आप अगर कहीं गलती भी कर दिए हैं तो माफ कर देते हैं। इसलिए कोई जानते हैं कि ये हरि को जानना चाहता है। इसीलिए तो महाराज जी कहते थे कि अनजाने को नरक सरग है, हरि जाने को नाही, आ जाना डर से लोग डरत है, वो डर हमरो नहीं। तो जब उनको डर नहीं है और उनका शिष्य अगर कहीं गलत कर ही दिया अनजाने में, तो क्या उसको दंड देंगे? नहीं देंगे।
इसलिए कि जानते हैं कि मिस्टेक से हुआ है, जानबूझ के नहीं किया है। इसलिए कि इसके पास हरि की कृपा है, हमारा आशीर्वाद है, ये गलत कैसे करेगा। हो सकता है बच्चा है, कुछ निकल गया वाणी, क्षमा मांग लिया, माफ कर दो, सजा वो नहीं देंगे। कोई भी माँ बाप अपने औलाद को, जो बढ़िया औलाद होता है, कोई महीना में आप सारा पैसा खा भी जाएंगे और घर एक फोन करेंगे ना कि पापा इस महीना में पैसा सब खत्म हो गया, क्या करें, मन नहीं लग रहा है, तुरंत घर वाले गार्जियन बोलते हैं कि ठीक है 10,000 भेज देते हैं, काम चला लो। वो आपको बोलेंगे नहीं, समझाएंगे कि ऐसा मत करना, परिवार भी देखना, हम लोग तुम्हारे यहाँ से हैं, पढ़ा लिखा कर तुमको उद्योग बनाए हैं, कमा रहे हो, हम लोग को भी दिया करो, हमारे घर कैसे चलेगा, ये घर तो तुम्हारा है, आओगे तो कहाँ रहोगे। लेकिन वो आपसे द्वेष नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। सेम उसी तरह गुरु होते हैं, गुरु कभी अपने शिष्य से नफरत नहीं करते हैं, भगवान कभी अपने भक्त से नफरत नहीं करते हैं। वही वो कह रहे हैं कि भूल चूक याद नहीं रहती है, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी की 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने कली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली थी। बलि को मारे थे ना राजा बलि, ये जो थे सुग्रीव के भाई बाली, तो बाली को जब राम जी मारे तो बाली की औरत तारा थी। विचार कीजिए, जिस पत्नी के सामने कोई पति को मार दे और सामने खड़ा हो तो पत्नी उसको छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी, कोई भी नहीं छोड़ेगी पत्नी, चाहे वो कितना हो कमजोर हो। लेकिन राम जी को ये पता था, तो उन्होंने 7 तरकुल के पीछे से बाली को मारे हैं। और मारने के बाद जब तारा रोते हुए आई है तो भगवान रामचंद्र जी वहां प्रकट हुए हैं, आए हैं धनुष बाण लेकर के, और बोले हैं क्यों रो रही हो तारा। तो उन्होंने कहा कि अरे आप बोल रहे क्यों रो रही हो, अरे तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे विधवा बना दिया, और बोलते हो क्यों रोती हो, आपने क्यों मारा मेरे पति को, इनका दोष क्या था। तो वहां राम जी बोले हैं कितना प्रेम करती हो, तो एकदम हर पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बाली के शरीर से प्रेम करती हो तो शरीर है, शरीर तुम्हारे सामने है, और बाली के आत्मा से प्रेम करती हो तो आत्मा तो अमर है। तुरंत समझ में आ गया है तारा को कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये नर में नारायण है। तारा शांत हो गई है। और देख लीजिए त्रेता में कितना प्रेम से तारा को समझा दिए हैं और तारा समझ गई है। और वही नारायण जब द्वापर में आए हैं और जब शांति दूत बनकर जा रहे थे दुर्योधन के यहाँ, वह था ना कि शांति दूत बनाकर भेजा जा रहा था, तो जान गए थे कि नहीं महाभारत तो कराना ही है। वहां तारा को समझाना चाहते थे, क्यों? तो सुग्रीव को अपने में मिलाना था और सच्चाई तारा को बता देना था। तो तारा समझ गई, वहां शांत माहौल हो गया। और यहाँ जब ये चले शांति दूत बन करके द्वापर में, तो द्रौपदी उनको रोकी हैं और बोली है कृष्ण मैं जानती हूँ कि तुम जा रहे हो, शांति दूत बन के समझौता करा दोगे, लेकिन याद रखना भाई ये मेरी बाल खुली है। तो वहां कृष्ण बोले हैं कि देखो मैं जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं शांति दूत बन के,
लेकिन मुझे मालूम है कि वो समझेगा नहीं, वो दुष्ट है, वो नहीं समझेगा। अरे कैसे समझेगा? जब आप समझाना चाहेंगे तब तो समझेगा। वहां आपने समझा दिया त्रेता में, और द्वापर में नहीं समझा सकते थे, गए थे शांति दूत बन करके। और ऐसी ऐसी चर्चाएं वहां की हैं कि दुर्योधन भी भड़क गया, हो गया वहां, बोला कि हथकड़ बंदी बना लो इनको। और जब उन्होंने कहा कि मुझे बंदी बनाओगे, बना कर दिखाओ, और जब विराट रूप पकड़ा है तो सारा एकदम चकमक चकमक, सबका आंख बंद हो गया है। क्यों? इसलिए कि वो नहीं चाहते थे, वो टेढ़े थे ना, त्रेता में एकदम सीधा बन के आए थे, एकदम स्वच्छ सीधा थे, हाथ सीधा, पैर सीधा, सर सीधा, पूरा बॉडी सीधा। आ सीधे उसके विपरीत द्वापर में आए, हाथ टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, पैर टेढ़ा। कभी कभी आप लोग देखे हैं कृष्ण भगवान को सीधा एकदम राम के जैसे खड़े होते हुए? कहीं किसी फोटो में दिखा दीजिए कि हाँ एकदम सीधा स्ट्रेट वो खड़े हो। नहीं, कहीं बांसुरी बजाते हुए, कहीं ऐसे खड़े हैं तो तिरछा खड़े हैं, नजर कहीं और है, शरीर कहीं और है। ये लीला उनको करना था, वो जानते थे कि अगर ये समझ जाएगा दुर्योधन तो महाभारत नहीं होगा, एक इतिहास नहीं बनेगा। तो सबके नचावत राम गोसाई, नाचत नर नरकट के नहीं। ये भी जो कहवा रहे हैं वही कहवा रहे हैं, ये महाराज जी की कृपा से ही हो रहा है। हम लोगों के बस का नहीं है कि हम लोग ये कर लें, ये सब प्रारब्ध है और मालिक का मर्जी है और यही नियति है, ये करना ही पड़ेगा। और कह रहे हैं, और उनके हृदय की अच्छाई नेकी और सौ सौ बार याद करते रहते हैं, जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को बाध्य की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, आ सपने सो नर राम हिय हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। अगर वो जानते हैं, भगवान रामचंद्र जी को मालूम हो जाता कि लंका में एक विभीषण है, तो पहले ही उनको बता देते हनुमान जी से कि लंका में एक विभीषण है भक्त, वो कल्याण करेंगे, जाओ उनके पास। वो नहीं बताए हैं, इसलिए नहीं बताए हैं कि वो जानते थे कि बताएंगे तो फिर ये लीला नहीं हो पाएगा। इसीलिए रामायण काल का जो है त्रेता में, ये मानव रूपी में आकर के मनुष्य में रामचरितमानस, यानी राम का चरित्र एक मनुष्य के समान था। वो पुरुषोत्तम थे, पुरुष में सबसे उत्तम थे। तो संसार को राह दिखाने के लिए वो आए थे, और संसार उस पथ पर चला। और जो वशिष्ठ जी आए थे, जो संत आए थे, संत मुनि, वो लोग उस पार ब्रह्म में विलीन करने के लिए आए थे। कि जो हम राम को दिए हैं, वशिष्ठ जी ने जो नाम दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि इस संसार में ही रहेगा, वो इसलिए दिया कि इस नाम से आप लीला करने के बाद आप यहाँ से निकल जाएंगे। इसीलिए वशिष्ठ जी ने उनको नाम दिया था, जो हम लोगों के गुरु ने हम लोगों को जो नाम दिया है कि ये संसार में तुम लीला करो, अपने परिवार के लिए, बाल बच्चा के लिए, समाज के लिए हाय हाय करो, कमाओ। उसे तुम ये जानो कि ये तुम्हारा नहीं है, ये सबके लिए तुम कर रहे हो, लेकिन अपने लिए
भजन भक्ति उस परमात्मा को याद करो, जो नाम मैंने दिया उस नाम का भजन करो, योग युक्ति करो और लास्ट में अपने इस जीवात्मा का उद्धार करके लेकर चले जाओ। सेम वही चीज है, राम ने भी वही किया था। इसीलिए तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, काम मैं करूं नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। तो थोड़ा सा माया में वो उलझ गए। हम लोग भी उलझे हैं, कृष्ण भी उलझे थे, और वही बाबा भोलेनाथ नहीं उलझे। सारा परिवार बाबा भोलेनाथ के पीछे पीछे था और आज भी रहता है। बाबा भोलेनाथ और भंगीदास जो हैं, भोले जो महादेव, देवों का देव महादेव, वो पीछे नहीं घूमते थे। वो जानते थे कि मेरी नाम ही बहुत है, हमारे बच्चों को कौन छुएगा, कोई नहीं। लेकिन ये जो युग आया, त्रेता द्वापर में लीला करना था, ये लोग आए, लीला किए, सब कुछ किए, फिर अपना धाम पर चले गए। तो ये कहते हैं वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री राम जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। जबकि भरत छोटे भाई थे, उनका बखान उन्होंने किया, लेकिन उनका बखान नहीं किया। ये क्यों नहीं किया कि संघत कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। उनका बखान नहीं किया। प्रभु तरितर कपि डार पर तेकिय आयु समान, आ तुलसी कहू न राम से साहिब शिल निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सचिदानंद परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने सम्मान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी सरीखे शिलनिधान स्वामी कहीं भी नहीं है। यानी कि रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जी जैसे महाराज जी हम लोग के हैं ना, उनके जैसे स्वामी सहन शक्ति वाले, उतना धैर्य रखने वाले बहुत बिरले कोई मिलेगा। जितना महाराज जी ने अपने इस शरीर को कष्ट दिया है, उतना शायद बहुत कम लोग दे पाते हैं। आप लोग देखे होंगे, नहीं सुने होंगे, इसलिए कि उस समय कैसी सब इस समय नहीं है। जो शुरू में महाराज जी 1942 में आए थे तो कोई नहीं था, अकेले तन्हा थे। ये भी नहीं था कि उनके साथ 2-4 लोग रहते थे, कोई नहीं रहता है भाई। आज के डेट में भी कोई साधु अगर किसी जंगल में जाके बैठ जाए तो उनके साथ कोई नहीं जाता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन में कोई जागता है, चरवाहा और वहां देख लेता है कि यहाँ कोई एक आदमी बैठा है, तब वो लोग वहां जाते हैं। लेकिन पहले अकेले ही वो लोग रहते हैं, उनको शांति मिलती है। हर संत सोचता है कि यहाँ कोई ना आए तो अच्छा है, यहाँ बैठ के अपना भजन भक्ति करके अपने आप को निकाल लेंगे। लेकिन प्राकृतिक रहती है, प्राकृतिक का भी ड्यूटी है, वो किसी न किसी बहाने भेज देती है। जो लोग सोचते होंगे ना कि नहीं बिना किसी से कहे कोई नहीं जाता होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत कहीं नदी के किनारे झुआ का पास जहाँ है 2 किलोमीटर खाली जंगल है, उसमें भी अगर कोई चीज छुपा दिया जाता है तो जो जानवर होता है ना वो पहुंच जाता है सुनते सुनते, और जानवर के माध्यम से इंसान भी पहुंच जाता है कि क्या बात है कि वहाँ जो कौवे हैं या जो पक्षी हैं वो वहाँ घुरियाए हैं, जरूर वहाँ कुछ गिरा है। ये प्राकृतिक संकेत देती है। इसीलिए तो कहा गया है
कि अजगर करे न नौकरी, पक्षी करे न काम, आ दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। वो मालिक बैठे हैं, वो सबको देते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं भाई, सबको देते हैं। बस जिसका जिसका थली है, जैसा पात्र है, वैसा वस्तु वो डाल देते हैं। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। और कह रहे हैं कि शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है, उनके जैसा कोई तो कहां से रहेगा। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी अकेले ही न थे, उनके जैसा कैसे रहेंगे लोग। कबीर साहब भी बोलते हैं कि लाखों में है नहीं, करोड़ों में कोई एक, और उसमें भी ना मिले तो अरबों खरबों में देख। तो यहाँ लाखों में नहीं है, करोड़ों में कोई एक, तो करोड़ों में एक तो हम लोग कम से कम 100, 200, 400, 500, 1000 संत महात्मा के शरण में जाएंगे, साधु महात्मा के पास बैठेंगे, तब ना हम लोग जानेंगे। सबकी बातें जब सुनेंगे, लिखा है कहीं आप लोग सुनते होंगे, आज चर्चा हुआ सुबह में, एक गुरु भाई फोन किए थे, उन्होंने कहा कि भैया हमने एक बात विचार किया, हमने क्या किया बताइए। तो कल हमारे घर एक साधु आए थे और उन्होंने कहा कि भाई हम आए हैं कहीं से, हम आज से 30 साल पहले आपके गांव में आए थे, आज फिर से आए हैं। और हमने पूछा है तो लोग बोले आपका नाम लिए हैं कि फलाना आप हैं। तो बोले कि हाँ हम तो हैं, बताइए। तो आप साधु का सेवा करते हैं? उन्होंने कहा कि एकदम करते हैं, हम खलवा धाम के शिष्य हैं, जो भी संत महात्मा मिलते हैं हम सेवा करते हैं। तो उन्होंने पूछ दिया भैया कि भक्ति जानते हैं, भक्ति आपसे होती है? उन्होंने कहा कि जितना ही जानते हैं उतना ही करते हैं। चर्चा हुआ वहां, तो वहां पूछा गया, उन्होंने पूछा कि भक्ति बताइए। उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 मिनट समय दीजिए। उन्होंने फोन किया, हमसे चर्चा हुआ। हमने कहा कि प्रथम भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूजा भक्ति कथा प्रसंगा। तो जब संत के संग में रहेंगे तब न हम कुछ बोलना सीखेंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी संत के संग में हम रहेंगे। खाली गए गोड़ लगे चले तो नहीं होगा, संत महात्मा के शरण में रहना पड़ेगा, उनका सेवा करना पड़ेगा, उनका वस्त्र धोना पड़ेगा, उनके लिए पानी ले जाकर रखना पड़ेगा, उनके दरबार में झाड़ू मारना पड़ेगा, उनके इर्द गिर्द मिलाना पड़ेगा, तब वो बुलाएंगे, बैठाएंगे और सत्संग सुनाएंगे। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो जब उनके संग हम बैठेंगे, वो चर्चा करेंगे, वो जब हम सुनेंगे, तब ना हम कहीं दूजा भक्ति में जाएंगे, यानी दूसरे जगह जब जाएंगे और जब वहां कोई चर्चा होगी तो यह चर्चा हमने गुरु के साथ रह करके जाना है। और वहां जब होगा तो हम भी कुछ कहेंगे और वो भी कुछ कहेंगे, आदान प्रदान होगा, तो वहां ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन हम जा करके सिर्फ साष्टांग दंडवत करके और हम वापस आ गए और हमने कुछ जानने का प्रयास नहीं किया, तो हम कथा क्या कहेंगे? कोई शब्द मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हर बार कहते हैं कि कहीं कुटी पर जाइए, कहीं आश्रम पर जाइए, तो पहले वहां का व्यवस्था देखिए, वहां कैसा कैसा गुरु बनवाए हैं, क्या क्या चीज बनवाए हैं। अभी आश्रम पर जाइए तो आपको मिलेगा गेट पर मोर, नीचे देखिएगा गेट पर 2 बाघ। कभी विचार किए हैं कि 2 बाघ वहां क्यों है? ऊपर मोर का फोटो क्यों है? क्या रीजन है? उसके अंदर जाइएगा तो जैसे प्रवेश करेंगे तो दाहिने साइड ताकेंगे तो 2 वहां हंस कहिए या बतख कहिए, रूप एक ही होता है पर अलग अलग, थोड़ा बड़ा छोटा होता है। 2 हंस का फोटो है गेट पर, क्यों है? कभी विचार आया? बहुत से लोग देखते भी नहीं होंगे, गए
अपने दंडवत किए चले आए। ऐसा नहीं होता है भाई। आप जाते हैं कुटी पर तो वहां का एक एक पार्ट्स को देखिए और विचार कीजिए कि आखिर महाराज जी ने ऐसी क्या प्रेरणा दी लोगों में कि लोगों ने वह चीज वहां बनवाया। क्या रीजन था? क्या महाराज जी जहां रहते थे वहां से डायरेक्ट समाधि के पास जाने के लिए क्या समाधि के पहले वाला गेट है वो काफी नहीं था? नहीं, कैसे सिस्टम से बना है? एक गेट, दो गेट, तीन गेट, चार गेट, तब पांचवा में समाधि में हम लोग जाते हैं। 5 गेट है रास्ता में। जहां मालिक बैठते थे वहां से निकलिएगा तो उस रूम का एक गेट, और रूम से बाहर जब निकलते हैं तो सीढ़ी वाला एक 2 गेट, और सीढ़ी से जब आप नीचे आते हैं तो बीच में एक गेट, 3 गेट, और उसके आगे जाते हैं तो फिर से एक गेट, 4 गेट, और लास्ट में समाधि वाला गेट। 5 गेट है। क्यों है 5 गेट? बहुत से लोग कहेंगे अरे माने मिलाने से नहीं होगा, वो बन गया बन गया। अरे भैया तो बन गया तो क्या जरूरत था? 4 गेट हो जाता, 2 ही गेट हो जाता। एक गेट उधर होता, एक गेट इधर होता। विचार करना चाहिए। हम लोग चैतन्य प्राणी हैं। परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, सोचने विचारने का जगह दिया है, उसको मंथन करना चाहिए। मंथन करेंगे तो आत्मज्ञान बढ़ेगा, आत्मज्ञान बढ़ेगा। कहीं पे जाइए, कुटी में जाइए, उसको पहले देखिए। किसी के घर में जाइए, लोग देखते होंगे घर में एक एक 100 पीस रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए कि वो कोई संकेत करता है। आज मोबाइल पे लोग स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस क्या है? आदमी का सोच बताता है कि यह व्यक्ति जो स्टेटस लगाया है किस सोच का है। धार्मिक प्रवृत्ति क्या है कि कलयुगी है, कैसा है, इसकी सोच कहां तक है। इसलिए ये स्टेटस इसीलिए लगता है, आदमी जैसा सोचता है वैसा स्टेटस लगाता है। ऐसा नहीं है कि सोचता हो कि भूख लगी है और खाना के चक्कर में ना पड़े। अगर वो सोच रहा है भूख लगी है तो खाना उसको चाहिए। वो संकेत है, वो दिखाई देता है। अंदर से भक्ति करेंगे तो बाहर का स्वस्थ आपका जो शरीर है ना वो भी भक्तिमय हो जाएगा। कीट न जाने भिरंग को कर ले आप, समान सुने हैं ना। ये जरूरी चीज है। आप अपने आप को छोटा मत समझिए। आप पावर हाउस हैं। सिर्फ आप उस पथ पर चलते रहिए, मालिक स्वयं उस मंजिल तक पहुंचाएंगे। आज नहीं तो कल पहुंचाना है। कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी श्रीनिवास स्वामी कहे जाते हैं। राम निकाय रावरी है सबही को नीक। राम निकाय रावरी है सबही को नीक। आ जो यह सोच साची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी इच्छा से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी कल्याण सदा कल्याण ही होगा। जिस पथ पर भगवान रामचंद्र जी चले थे, आज उस पथ पर अगर हर इंसान चलने लगे तो परमात्मा उन पर कल्याण करेंगे। लेकिन चलेगा कौन? कौन ऐसे सज्जन हैं कि जो सारा प्रॉपर्टी अपने भाई को दे दें कि रहो भाई तुम अपने सब कुछ तुम करो, मेरे पास नौकरी हो गया, मैं महीने का ₹1,00,000 कमाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम राज करो, घर पर जाओ, तुमने नौकरी नहीं किया। कोई है ऐसा? तो राम कहां से बनेंगे वो?
कोई नहीं है। बिरला कोई होगा ऐसा महापुरुष जो कहते होंगे कि अपने भाई को कि आप रखो, आप खाओ पियो ऐश करो, हमको मालिक ने सब कुछ दिया है। हमारे माता पिता को क्या चाहिए? औलाद को माता पिता से क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। घर पर अगर 10 करोड़ का धन है और आप शिक्षित हैं, पढ़ लिख लिए हैं और जब बढ़िया आपको मिल गया है तो आप महीने का अगर 5 लाख भी कमाते हैं ना तो आपका जीवन खूब धन्य हो जाएगा। 1 लाख भी कमाते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जो भाई है जो जीवन भर खेती गृहस्थी किया वो कहीं नहीं गया, तो राम बनना है तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं हो सकता है। कैसे होगा? समाज है, समाज के लिए भी तो करना है। आपका बाल बच्चा है वो समाज है, पत्नी है वो भी समाज है, वो आपका अपना नहीं है, वो समाज है। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसका भी एक मर्यादा है। समाज में बातचीत कीजिए, लोगों से अच्छे राय लीजिए कि कैसे करें कि हमको कल के डेट में समाज हमको न हंसे, हमारे बच्चों को ना कोई कुछ बोले तो समाज आपको बताएगा कि ऐसे कीजिए सही रहेगा, आपको कोई दोषी नहीं बनाएगा। यही चीज राम जी करते थे सबके साथ। वो सबको लेकर के चलते थे, किसी को कोई कष्ट न हो। आज उनकी पूजा होती है। अगर हम लोग भी चलेंगे हम लोगों को भी पूजा होगी। लेकिन चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी होगा, कहने से नहीं होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाय आ वर्ण रघुवर विशद जसु, सुनी कलि कलुष निसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी की निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिससे सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बताइए, भगवान रामचंद्र जी का अगर कथा सुनते हैं और करते हैं तो कलयुग का सारा पाप नष्ट हो जाएगा। किस राम जी के? यानी कि जो रमण करने वाले हैं, जो मेरे अंदर हैं। एक राम वो है जो संसार को चला रहे थे, समाज को दिशा निर्देश दे रहे थे कि ऐसे करो, और जो उनके अंदर जो राम बैठे थे उस राम को गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उनकी वंदना अब करने जा रहा हूं। तो अपने राम को जानिए। इस अंदर जो राम है ये शरीर रूपी संसार है, इसमें वो राम विराजमान है। जब उस राम को जानेंगे तो यह शरीर रूपी संसार आपका सुख में रहेगा, और उसके बाद इस शरीर से संसार जो है भौतिक जो दिखता है वो आपसे कल्याणकारी होगा, आपसे उसका कल्याण होगा, समाज में आपका जय जयकार होगा, सब लोग आपके छत्र छाया में रहेंगे, सबके ऊपर आपकी दया दृष्टि बरसती रहेगी। कब? कि जब आप अपने राम को जानेंगे तब। अगर अपने राम को नहीं जाने तो दुनिया में कहीं जगह नहीं है भाई। कहीं पे आप जाइए, किसी से पूछिए, सारे संत की एक ही वाणी है कि स्वयं को जानो। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक साध लो, वो यह एक आप हैं। स्वयं को साध लो, पूरी ब्रह्मांड आप साध लोगे। बाकी कहीं कुछ नहीं है, आपसे ही सब है। तीनों लोक इसी में है, आकाश लोक, मृत लोक, पाताल लोक। ये 3 लोक में बंटा हुआ है। आप इसी को धन्य समझिए कि हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा है कि हम स्वस्थ हैं। कभी ऐसा ना हो कि हमको तकलीफ हो, और नहीं होगा, नहीं हो सकता है, कदापि नहीं होगा। इस प्रकार कह रहे हैं, सारे अपने गुण दोषों को कहकर वह सबके फिर से सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं।
जग बलि के जो कथा सुहाई, आ भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई। कहहियो सोई संवाद बखानी, आ सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि यज्ञ वाल्मीकि जी जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। अब यहाँ से वो कथा स्टार्ट कर रहे हैं सुनाने के लिए। अब टाइम नहीं है, कथा कल होगा। अब इसमें और हम लोग गहराई में प्रवेश करेंगे रामायण के। धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा, दोनों तरह से मिलेगा, एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारे अंदर है और सामाजिक दृष्टिकोण भौतिक में संसार में है। धर धरती के एके लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। जो बाहर में है वो आपके भीतर भी है। भीतर को जब जान जाएंगे आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, बाहर को जानते जानते तबाह हो जाएंगे, लास्ट में आत्मा इसमें से निकल जाएगी। अब टाइम हो गया महाराज जी का, हम लोग आरती कर लें। सारे लोग हाथ जोड़ लें और अपने इष्ट, अपने गुरुदेव, अपने माता पिता को अपने हृदय में बसाएं और गुरु के चरणों पे ध्यान दें और मेरे साथ आरती स्टार्ट करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण, कलि के कल सभी भंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महाछवि धारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महाछवि धारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वरण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना। जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तज प्रभुता निज जन की करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण।
हरि ओम जय श्री जगतारण। नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने हो मोरे स्वामी। गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा। हितकारी कहो मानो, हरि ओम जय श्री जगतारण। आरत हर पतित पावन कहे, संत निगम धारे हो मोरे स्वामी। संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि की हो महिमा धारी। हरि ओम जय श्री जगतारण। सगुण ब्रह्मानादि सनातन, श्री सदगुरु जी के हो मोरे स्वामी। श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतितया रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण। हरि ओम जप श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण। कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधो च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए, अच्छा है, जैसा भी है ठीक है। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे आप कल कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।